नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे से एक बहुत बड़ी उम्मीद है आईटीआई वाले बच्चों की कि वैकेंसीज कब आएगी। 5 साल से ऊपर हो गया लगभग, वैकेंसीज आप लोगों के सामने नहीं आई है और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में निराश हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की एज धीरे धीरे पास होती जा रही है। वैकेंसीज का नामो निशान रेलवे नहीं दे रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई ऑफिशियल अपडेट आप लोगों के सामने आ रही है। हाँ, बस आरटीआई के माध्यम से भी रिसेंटली ये पता चला था कि रेलवे में किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, जिसे बच्चों ने जाना। लेकिन रेलवे को साफ साफ बता देना चाहिए कि वैकेंसीज कब आ रही है, ताकि जो बच्चे हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो अपने प्रिपरेशन में और जोर लगा सकें और आने वाली भर्ती के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकें। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा यह पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अब नए बच्चे आईटीआई के चैनल से जुड़े हैं, उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा कि कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ग्रुप डी के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था, जो वैकेंसीज ग्रुप सी में चले जाएगी। अब जो न्यू आप लोगों के सामने शेड्यूल आएगा उसमें अब 10th पास वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा। 10th के साथ या तो आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो, तब बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। एक ट्रेड से मैं खुद परेशान हूं, कोपा वाली ट्रेड। कोपा ट्रेड को एलपी टेक्नीशियन में मौका नहीं मिलता। कोपा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है, लेकिन रेलवे इस ट्रेड की अप्रेंटिस तो निकाल देता है, लेकिन बच्चों को एएलपी टेक्नीशियन में मौका नहीं देता। और यह मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। आने वाला जो नोटिस आता है, आने वाली जो वैकेंसीज आता है, रेलवे से दरख्वास्त है हाथ जोड़कर, अगर कोई वीडियो देख रहा है इसकी, तो कोपा वाले बच्चों को भी मौका दिया जाए, ताकि वो बच्चे भी रेलवे से एक अच्छा जो है अपना जो भी उनकी मेहनत है वो दिखा सके। बाकी मैं एक आप लोगों के लिए सिलसिला स्टार्ट करने जा रहा हूं दोबारा, जैसे मैंने 3-4 साल पहले आप लोगों के लिए किया था। हर ट्रेड की एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। पीपीटीज ऑलमोस्ट रेडी कर रहा हूं मैं, और कुछ की रेडी हो भी चुकी है। धीरे धीरे करके ट्रेड वाइज वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप कोपा से हैं, फिटर से हैं, टनर से हैं, तो आपकी ट्रेड में आप लोगों के सामने क्या क्या अवसर अवेलेबल है। अब देरी ना करते हुए आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन एक चीज और बतानी है, मेरे पास अभी एएलपी टेक्नीशियन की आईटीआई लेवल के कुछ ट्रेड के पेपर जनरेट हो चुके हैं, लेकिन अभी सबके नहीं हुए हैं। धीरे धीरे मैं जनरेट कर रहा हूं। अभी मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड भी नहीं कर रहा, धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जब मुझे लगेगा कि डिपार्टमेंट से उम्मीद है कि वैकेंसी इस टाइम पर आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को सीबीटी 1 की प्रोवाइड कर रहा हूं। सीबीटी 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जाकर उसे ले सकते हैं और देख सकते हैं कि सीबीटी 1 किस तरीके का रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में आप लोगों के लिए करवाता है। ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जाकर आप लोग देख लेना। अब आते हैं अपने मेन चीज पर, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे इसके बारे में अवेयर हो जाए। सबसे पहले आप लोगों के सामने असिस्टेंट लोको पायलट, जो इनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, जो सब डिपार्टमेंट ट्रैक्शन है, इसमें कौन कौन सी ट्रेड को मौका दिया जाता है। अपनी ट्रेड आप लोग देख लेना, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मुझे इस पे जिक्र करना पड़ा। सिलेबस पे भी मैं जिक्र आप लोगों के लिए कर चुका हूं, लेकिन सिलेबस पे भी एक बार और मैं आप लोगों के लिए जिक्र कर दूंगा जब आप लोग इंसिस्ट करेंगे। अब आते हैं ट्रेड पर। सबसे पहले 10वीं पास तो आपको होना ही है। 10वीं के साथ आप लोगों का यहाँ पर जो है एससीवीटी हो, एनसीवीटी हो, आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, आप लोगों का मतलब किसी भी आप लोगों का यहाँ पर बोर्ड में हो, चल जाएगा। ट्रेड आप लोगों की कॉइल वाइंडर, आर्मेच्योर जिसे बोला जाता है, आर्मेच्योर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर वाले बच्चे, हीट इंजन वाले बच्चे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। अपने अपनी ट्रेड पे नजर मार लेना। मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी वाले बच्चे, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आरएनएसी वाले बच्चे, ट्रैक्टर मैकेनिक, टनर और वायरमैन वाले बच्चे। तो ये तो हो गई आप लोगों की इस कैटेगरी की, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है एएलपी में। उसके बाद जो बच्चे इन ट्रेड से नहीं है, मतलब उन्होंने आईटीआई नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं रेलवे में 10वीं के बेस पे अप्रेंटिस भी निकलती है, तो 10th प्लस अप्रेंटिस, आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिस की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये चीज भी आप लोगों के पास नहीं है तो डिप्लोमा पे आ जाइए।
3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लियन ऑफ ITI। ठीक है, तो आपने डिप्लोमा किया है, जो ट्रेड आप लोगों की, जो डिसिप्लिन आप लोगों के सामने मेंशन है उसमें, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन लियन ऑफ डिप्लोमा। कुछ बच्चे डिग्री भी करते हैं डिप्लोमा की जरा, तो वो भी आप लोगों का काम कर जाएगी अगर आपने डिप्लोमा की जगह डिग्री प्राप्त कर रखी है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। अब आते हैं ALP के मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो जो ट्रेड है मैं आप लोगों की सारी जिक्र करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो बने रहें, अपनी ट्रेड पे नजर मार लेना। यहाँ पर आप लोगों के लिए 10वीं पास ट्रेड हम लोग देखते हैं, वही जो ऊपर मेंशन थी, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, MMV, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, RNAC, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक, टनर और वायरमैन। ये आप लोगों के सामने अप्रेंटिस की कंडीशन वही, डिप्लोमा डिग्री की कंडीशन आप लोगों के सामने वही। आगे नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो है इनका दोबारा से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर का है, तो ये स्पेशली आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर वाली ट्रेड के लिए है। बाकी अप्रेंटिस की कंडीशन वो आप लोगों के सामने सेम है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ की जो पोस्ट है, इसमें शीट मेटल वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ब्लैक स्मिथ में ध्यान रखना। इंजीनियरिंग कैटेगरी में मैट्रिकुलेशन आपको चाहिए और आप लोगों का ITI फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, इसमें आप लोग जो है इस ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे। ब्लैक स्मिथ जहां पे दिखे वहां पे शीट मेटल से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज निकली थी इसमें भी बहुत कंफ्यूजन थी बच्चों को, लेकिन शीट मेटल से बच्चों ने ब्लैक स्मिथ में अप्लाई कर दिया था। उसके बाद दोबारा आप लोगों के सामने ब्लैक स्मिथ वाली पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का ये दोबारा ब्लैक स्मिथ। उसके बाद बुक बाइंडर जैसी ट्रेड आप लोगों के सामने आ गई, लेकिन कोपा जैसी ट्रेड यहाँ पर नहीं आई। रेलवे की वजह से ही बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं ITI डिफरेंट ट्रेड से करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ITI का नामो निशान है, क्योंकि रेलवे में ITI वाले बच्चों की बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती है। कुछ बच्चों का पर्टिकुलरली यही मकसद होता है, अगर हम ITI कर रहे हैं तो हमारा मकसद आगे जाके रेलवे में ही जो है नौकरी पाना है, उसकी प्रिपरेशन करना है। लेकिन रेलवे वैकेंसीज नहीं निकाल रहा, जिसकी वजह से बच्चों को अभी भी निराशा रेलवे से हासिल हो रही है। यहाँ पर इस कैटेगरी में जो स्टोर्स वाली है, ये प्रिंटिंग प्रेस का इनका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर 10वीं पास चाहिए और बुक बाइंडर में ITI चाहिए। और बाकी आगे बढ़ते अप्रेंटिस की कंडीशन वही होगी। उसके बाद ये वाली जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग कैटेगरी की, ये आप लोगों की जो है 10वीं पास चाहिए। ITI फिटर से, फिटर स्ट्रक्चरल भी होता है, एक वेल्डर भी होता है, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आप मल्टीपल पोस्ट से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब फॉर्म आएंगे इसके, तब आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन में आप लोगों को मल्टीपल फेरबदल देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने कारपेंटर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कारपेंटर की ट्रेड अवेलेबल है। यहाँ पर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर है। उसके बाद अप्रेंटिस की कंडीशन वही, दोबारा कारपेंटर, वही कारपेंटर वाली पोस्ट आप लोगों के लिए ट्रेड, कारपेंटर की ट्रेड। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का दोबारा कारपेंटर। अब बच्चा कहता है कि सर जी हम 2 में अप्लाई करना चाहते हैं, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी। हाँ जी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, आप लोगों को डबल फॉर्म फिल करने पड़ेंगे एक ही ID से। ये सारी चर्चा करने का अभी फायदा नहीं है, जब फॉर्म आएंगे तो इस पर अच्छे तरीके से चर्चा की जाएगी। उसके बाद कैरिज एंड वैगन वाला जो इनका कैटेगरी है, इसमें आप लोगों का फिटर है, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर और फिटर दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। एक पाइप फिटर की ट्रेड अलग होती है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को ITI में दी जाती है। उसके बाद क्रेन ड्राइवर की जो पोस्ट है, इसमें आप लोगों का MMV हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर हो गया। उसके बाद क्रेन ड्राइवर दोबारा वही सेम आप लोगों के लिए कंडीशन, दोबारा क्रेन ड्राइवर सेम कंडीशन। उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिकल में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक हो गया और आपका मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। बाकी अप्रेंटिस की कंडीशन आप लोगों के सामने है। उसके बाद डीजल शेड सब डिपार्टमेंट जो इनका है, उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन वही सेम कंडीशन जो ऊपर आप लोगों को दे रखी है ITI की। उसके बाद डीजल मैकेनिक जो इनका डीजल शेड वाला डिपार्टमेंट है, उसमें आप लोगों का फिटर है। उसके बाद मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल। उसके बाद यहाँ पर जो है एडवांस डीजल इंजन, जो ऑटोमोबाइल के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल ऑटोमोबाइल की कैटेगरी भी आप लोगों के लिए आएगी। यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वेल्डर और पेंटर वाले बच्चे भी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये दोबारा से सेम चीज ये आप देख सकते हैं, वही जो ITI की ट्रेड है आप लोगों के सामने है। उसके बाद यहाँ पर वही जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन जो यूनिट है, इनकी ट्रेड आप लोगों के सामने मेंशन्ड है। ट्रेड आप लोग देख लेना। इसका जो नोटिस का लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां पर आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लेना। और अगर आपको वीडियो में ट्रेड समझ नहीं आई तो एक बार ट्रेड जाके उस नोटिस में भी नजर मार लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इनका इलेक्ट्रिकल और पावर डिपार्टमेंट है जो मिक्स है, जिसमें आप लोगों की ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, मैकेनिक ST है, LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। ये हाई टेंशन है और ये लो टेंशन है, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों की कैटेगरी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वाले में देख सकते हैं आप सेम वही चीज जो ऊपर आप लोगों को ट्रेड दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज जो आप लोगों के सामने है, तो जो ट्रेड मुझे डिफरेंट दिखेगी वहां पर मैं आप लोगों के लिए रुकूंगा और आप लोगों को बता दूंगा चीजें, ठीक है। जहां जहां पे मेरे सामने चीजें आएगी, हाँ इसमें आते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकल और TRS का इनका डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ST, LT इक्विपमेंट केबल जॉइंटिंग, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर जनरल है, मशीनिस्ट है और कारपेंटर है। मशीनिस्ट ग्राइंडर भी है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, मशीनिस्ट ग्राइंडर और वो आप लोगों की मशीनिस्ट दोनों ट्रेड अलग अलग होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मशीनिस्ट वाले बच्चे ग्राइंडर वाली कैटेगरी में नहीं जा सकते और मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले बच्चे जो है मशीनिस्ट वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को और समझाते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये वही चीज जो ऊपर आप लोगों को दे रखी है, ये फिटर का है। उसके बाद जहां जहां पे डिफरेंट आएगा मैं आप लोगों के लिए रुक जाऊंगा। ये भी फिटर है, ये भी फिटर है, उसके बाद फिटर, उसके बाद ये कारपेंटर है, उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मशीनिस्ट ग्राइंडर भी आएगी। देखो मशीनिस्ट ग्राइंडर की आप लोग जानते हैं बहुत ही रेयर डिपार्टमेंट है जो अलग से वैकेंसीज आती है, लेकिन रेलवे में स्पेशली मशीनिस्ट ग्राइंडर को मौका दिया जाता है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अगर वैकेंसीज आती है रेलवे में तो जो ITI के मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले बच्चे हैं वो निराश ना हो, इनको भी मौका यहाँ पर दिया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक चीज से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बुरा लगा कि कोपा जो है यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि रेलवे में कंप्यूटर ना हो और कंप्यूटर में उनको बिठाया ना जाता हो जो एम्प्लॉयज होते हैं। अब क्यों नहीं निकाली, क्या रीजन है इसके पीछे, इसका कोई भी रेलवे की तरफ से जिक्र नहीं आया है। लेकिन इस बार नोटिस में देखेंगे, अगर वैकेंसीज आती है तो आप लोगों को जरूर यहाँ पर बताएंगे। एक ट्रेड और जिसकी वैकेंसीज आप लोग जानते हैं बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो डिपार्टमेंट है फाउंड्री मैन। फाउंड्री मैन की बात कर रहा हूं मैं, पैटर्न मेकर और माउल्डर, ठीक है। ये वाली ट्रेड है, इससे भी बड़ी संख्या में बच्चे ITI करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनके लिए वैकेंसीज यहाँ पर रेलवे में देखने को मिलती है। बाकी और भी एरियाज हैं जहां पर बच्चों के लिए इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, लेकिन बहुत रेयर। उसके बाद मशीन ऑफसेट प्रिंटिंग वाली जो है, यहाँ पर ऑफसेट मशीन बाइंडर की ट्रेड होती है, उससे आप लोग कर सकते हैं। टनर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मशीनिस्ट देखो अलग से है, ठीक है, इस वाली कैटेगरी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां पे डिफरेंट आएगी दोबारा आप लोगों के लिए रुकूंगा। मशीनिस्ट ग्राइंडर, टनर, मशीनिस्ट टनर, ग्राइंडर, मेसन। एक मेसन वाली ट्रेड है, ध्यान रखना। मेसन के बच्चे भी परेशान रहते हैं कि सर जी हमारी ट्रेड तो नहीं आती कहीं पर, आपकी भी आती है। आप लोगों के सामने मेसन की ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट, वही चीजें जो आप लोगों के लिए सामने है। यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे कि सर जी एक सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की वैकेंसी दे रखी है, क्या इसमें कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, कोपा वाले नहीं कर सकते, सीएनसी अलग है, कोपा अलग है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों के सामने और जिक्र करते हैं अगर आपकी ट्रेड मुझे दिखती है तो। उसके बाद यहाँ पर ये मिलराइट है, मैकेनिक जो आप लोगों का मशीन टूल मेंटेनेंस होता है वो है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर ये फिटर वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का वेल्डर है, वेल्डर की मैं ऊपर भी आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेंटर से रिलेटेड है, पेंटर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का जो जो ट्रेड मुझे डिफरेंट दिख रही है उस पर मैं फोकस आप लोगों के लिए करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को दिखा देते हैं। ये भी आप लोगों की वेल्डर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर है। उसके बाद यहाँ पर प्लम्बर है, प्लम्बर के बच्चों की भी वैकेंसी आती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का ये ऑपरेटर कम मैकेनिक वाली है, पंप ऑपरेटर की। उसके बाद पंप ऑपरेटर दोबारा आरएनएसी वाले बच्चे भी है, देखो आरएनएसी की ट्रेड आ गई है आप लोगों के सामने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रीगर है, एक रीगर वाली कैटेगरी भी होती है, आप लोग जानते हैं। इसकी मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस आती है, लेकिन अप्रेंटिस आप लोगों की रेलवे से होने चाहिए, तब जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अलग चलते हैं, मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस आईटीआई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनसीवीटी एससीवीटी इन द ट्रेड ऑफ शीट मेटल वर्कर। एक मिनट रुकना, शीट मेटल वर्कर देखो अलग से भी आप लोगों के लिए वैकेंसी है। और एक ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था शीट मेटल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो शीट मेटल की अलग से आती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वही चीजें हैं ट्रेड जो ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाई है, देख लेना आप एएलपी टेक्नीशियन में आपकी कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे टेलर है, टेलर जैसी ट्रेड को मौका दिया जाता है आप देख सकते हैं, लेकिन कोपा जैसी ट्रेड को मौका नहीं दिया जा रहा। उसके बाद यहाँ पर अपहोस्टर की भी ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पर टनर है, दोबारा टनर अब हम लोग जो है यहाँ पर वेल्डर का है, वेल्डर की कैटेगरी क्योंकि डिपार्टमेंट ही आप लोगों का इंजीनियरिंग वेल्डर वाला है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा वेल्डर गैस कटिंग वाला है। उसके बाद आप लोगों का सेम, उसके बाद दोबारा सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। ऑटोमोबाइल का मैंने आप लोगों को बता दिया, जो जो ट्रेड आप लोगों के सामने है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब आप लोगों के सामने जो जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संडे मेरी कोशिश है कि 50 क्वेश्चन लगभग आप लोगों के मैं लूं, 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों का दूंगा, जिसमें आप लोग अपना नाम मेंशन करो सबसे पहले, ठीक है, ट्रेड मेंशन करो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है ताकि मैं उसको पकड़ सकूं, क्योंकि उससे पता भी चलता है कि आप लोग कितने जुझारू हैं किसी चीज को लेकर। नेम, ट्रेड, उसके बाद आप लोग अपना स्टेट लिखेंगे, स्टेट के बाद लिखेंगे आप लोग अपना क्वेश्चन, जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा। ये सारी चीजें इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं आप लोगों का ठीक तरीके से तभी जवाब दे पाऊंगा। इस संडे मेरी पूरी कोशिश है कि 50 क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए मैं लूं, या तो लाइव रखूं या फिर आप लोगों के लिए जो शेड्यूल वाइज वीडियोस होती है वो आप लोगों के लिए बना दूं। बाकी मैंने CBT 1 के प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। धीरे धीरे करके मेरी कोशिश है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान मैं इसी तरीके से करते रहूं। ALP टेक्नीशियन के लिए आप लोग लगे रहें, जो आप लोगों की तैयारी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तैयारी में आप लोग अपना 100% अभी से दोगे तो आप लोगों को वो काम जरूर आएगी। मैं समझ सकता हूं कि वैकेंसीज का कोई भी अभी नामो निशान नहीं है, लेकिन वैकेंसीज कभी भी आप लोगों के सामने आ सकती है। 2024 में तो 100% आने के चांस है, लेकिन 23 की मैं गारंटी नहीं लेता। अगर 23 में भी आती है तो वो भी एक अच्छा अवसर आप लोगों के लिए होगा। इसलिए पहले से अपने आप को इतना प्रिपेयर करके चलो कि वैकेंसीज जैसी आए आप लोगों को कहीं मुंह ना ताकना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और आप लोगों को रिवीजन के लिए एक भरपूर समय मिल जाए और उस समय का आप ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। बाकी धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना ही था। जितनी मुझे जानकारी थी
जो जो आप लोग पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिया कि रेलवे में कौन कौन सी ट्रेड होती है। कौन सी ट्रेड छूट गई एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकूं। और बाकी टेलीग्राम पे इस नोटिस को दे दिया है, एक बार इस नोटिस को जाके आप लोग देख लेना कि आपकी ट्रेड अवेलेबल है या नहीं है। जहाँ पे ऑटोमोबाइल दिखाया है, ऑटोमोबाइल सेपरेट मुझे नहीं दिखा, आप लोग ऑटोमोबाइल से कर सकते हैं, जो इनका इंजन वाला डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। थैंक यू।